दुखी होगा, परेशान होगा। और यदि बी टीम का जो रहेगा उसको लगेगा, बी टीम यदि हारती रही है तो उसको उसका बुरा लगेगा। तो एक न एक टीम दुखी सुखी होती रहेगी। पर जो तीसरी जनता बैठी है, जो सिर्फ खेल एंजॉय करने के लिए आया है, तो उसको किसी के जीतने हारने से दुख नहीं होगा, वो मजा करेगा वहां पर। तो इसलिए संत लोग कहते हैं कि वो तीसरे बन जाओ, ए और बी मत बनो, एक्स वाई जेड जो दृष्टा है सब, वैसे हमें बनना है। तो अपने अंदर की इस दृष्टा को हमें जागृत करना है। यह बोलो कि अपने अंदर जो कृष्ण तत्व है उसको हमें जागृत करना, और जागृत हमें ही करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल होता है आत्मज्ञान से। तो इस तरह 28 नंबर के श्लोक तक पढ़ा था लास्ट कल। अब आज हम पढ़ते हैं 29 नंबर का श्लोक। श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 29, अध्याय 3। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ास् गुण सम्मूढ़ास् सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मंदान कृत्सन विन्न विचालयेत्। तो इस श्लोक में जो इसका हिंदी अनुवाद देखें तो ऐसा दिया है किताब में कि प्रकृति के गुणों से मोहित हुए व्यक्ति गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। ये बात हमें समझ में आई। उन अपूर्ण ज्ञान वाले, जिनको यहाँ पे मूढ़ बुद्धि बोला है, उनको जो है पूर्ण ज्ञान वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं विचलित ना करें। तो यहाँ भगवान जो ज्ञानी लोग हैं उनको बोल रहे हैं कि जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी, इनको विचलित ना करें। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये नहीं लेना कि ज्ञानी लोग जो हैं अज्ञानी को ज्ञान न दें या उनको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये जो 26वें श्लोक में बात कही थी कि ज्ञानी जन तुम अज्ञानियों को बुद्धि के भ्रम उत्पन्न मत करना, उनको डराना मत ज्ञान से, बल्कि उनको धीरे धीरे प्रोत्साहित करके उनका मार्गदर्शन करो ताकि वो भी इस ज्ञान में आए। क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि है, जैसे नाम ही दिया है मूढ़ बुद्धि, तो उनकी बुद्धि इतनी क्षमता नहीं है उनमें कि वो समझ सके कि ये जो ज्ञानी जन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ स्थूलता से ऊपर ऊपर हमारे जो शारीरिक एक्शन है उसको देखकर वो समझते हैं कि ये नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे। वो ये नहीं सोच रहे कि ये क्यों नहीं कर रहे, उतनी उनमें जिज्ञासा भी नहीं है, उनकी बुद्धि में क्षमता भी नहीं है। तो ज्ञानी जनों का कर्तव्य है कि वे ऐसे लोगों को धीरे धीरे प्रोत्साहित करके सही मार्ग पर लाएं। अचानक उन पर ज्ञान का वार मत कर दो, उनको एकदम से मिलकर ये मत बताओ कि तुम तो बहुत बुरा काम कर रहे हो, इससे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। उनको डराओ मत, धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन इस प्रकार कराओ, क्योंकि वो जो हैं कामनाओं में, वासनाओं में बहुत गहराई से फंसे हुए हैं। तो वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि अहंकार है ना, वो कैसे एकदम सुन लेगा जो वो इतने बरसों से काम कर रहे हैं। बल्कि वो आपको गलत सिद्ध करने की कोशिश करेगा और तर्क लगाएगा, और पूरा पूरा आप निरुत्तर हो जाओगे उनके सामने, और आप गिव अप कर दोगे कि अरे छोड़ो इन लोगों को, कहाँ इनसे माथा लगाना, छोड़ो। पर भगवान कह रहे हैं कि इनको छोड़ो मत, इनको पकड़ के रखो, प्यार से इनको समझाओ। जैसे एग्जाम्पल हम अपने बच्चे रहते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत सी बातें हमारी नहीं सुनते, तो हम उनको ऐसे छोड़ नहीं देते। हम सब तरीके से कोशिश करते, साम दाम दंड भेद बोलते हैं, सब तरीके से कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो हमारी बात मान जाए और सही रास्ते पे चल पड़े। ये छोटी सी भी बात होती है तो हम बच्चों को छोड़ नहीं देते। उसी प्रकार इन अज्ञानी लोगों को ऐसे ही मत छोड़ दो कि इनको कुछ नहीं समझेगा और ये तो अज्ञानी है या मूढ़मती है या मूढ़ बुद्धि है। तो इस प्रकार उनको धीरजता से समझाओ, यह बोल रहे हैं। तो अज्ञानी जो है उनको सत्य का ज्ञान नहीं रहता, उनको सत्य कुछ पता ही नहीं है, और इसलिए वो अपने कर्मों से, गुणों से, मतलब प्रकृति से इतने अटैच हो गए, और उनको लग रहा है कि ये कामनाओं से ही हमको शांति मिलेगी। कामना मतलब बाहर की वस्तुओं की इच्छा, क्योंकि अहंकार जो रहता है अपूर्ण रहता है, तो उसको लगता है कि
बाहर जो संसार दिख रहा है यही मेरी पूर्ति करेगा। क्यों क्यों उसको ऐसा लग रहा है? क्योंकि उसको देख लिया ना उसने कि मुझे भूख लगती है, कहाँ से मिलता है? बाहर से। मुझे कपड़ा चाहिए, ठंड लग रही है, बाहर से हम खरीद के लाते हैं कोई भी चीज। तो जो चैन बेचैनी अंदर है उसको चैन कैसे आएगा? वो भी हम बाहर ढूंढते हैं कि ये वस्तु खरीद के ले आएंगे तो हमें चैन मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो अज्ञानी होते हैं उनको सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो बाहर कामनाओं में इतने आसक्त रहते हैं और फिर वो संसार में दुखी सुखी होते रहते हैं। तो क्योंकि हमेशा तो उनकी कामना पूरी होती नहीं, और कुछ होती भी है तो कुछ वक्त के लिए होती है। पर जो ज्ञानी जन है वो तो सत्य को जानते हैं ना, अज्ञानी नहीं जानता, पर ज्ञानी तो सत्य को जानते हैं। वो जानते हैं कि प्रकृति के गुण ही सबको चला रहे हैं। तो इसलिए उसका पूरा ये कर्तव्य है कि वो इन अज्ञानी लोगों को ज्ञान देकर धीरे धीरे उनको ऊपर ले। तो फिर ये कैसे रहता है ज्ञानी? तो जैसे बार बार वही बोल रहे हैं कि जैसे वो दृष्टा बनकर जो ज्ञानी रहता है वह अपनी शिक्षा धीरे धीरे इन अज्ञानी को भी दे। तो जैसे सिनेमा का एग्जाम्पल दिया, जैसे क्रिकेट टीम का दिया, इसी प्रकार ज्ञानी जन अज्ञानियों को धीरज रखकर उनको ज्ञान देना शुरू करें। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि ज्ञानी जन अपनी पूरी जिम्मेदारी लो और इन प्रयत्न करते रहो पूरा, और इनको सही रास्ता दिखाओ। जैसे और एग्जाम्पल समझे, जैसे डॉक्टर होते हैं, उनके पास मरीज आते हैं, तो कई बहुत सीरियस मरीज भी आते हैं और कई मरीज तो ऐसे भी आते हैं कि डेथ ऑन अराइवल, खत्म ही है, फिर भी डॉक्टर पूरी कोशिश करता है। ऐसे नहीं बोलते कि नहीं अब कोई जरूर इनको, अब तो ये 2-4 सांसें बची है, इनको छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं, आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं, और कई बार तो सांसें खत्म हो जाने के बाद भी वो कोशिश करते हैं, और कई बार रिश्तेदार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, इनको जाने दीजिए। तो उसी प्रकार ज्ञानी जन अज्ञानियों को कोशिश कर करके ऊपर लाने की कोशिश करें, उन्हें ऐसे मत छोड़ दो, उनकी मदद करो। तो इस प्रकार ये भगवान हमको समझा रहे हैं ज्ञानियों को कि उन पे डायरेक्ट अटैक मत करो, नहीं तो, और उनको हम डराने लगते हैं कि तुम उनको पाप मिलेगा, नरक भोगोगे, तो और वो डर जाते हैं और तुमसे दूर भाग जाएंगे। तो उनको समझाओ और उनसे बार बार पूछो, उनकी दिनचर्या देखो, उनकी प्रकृति देखो, वो कहाँ रहते हैं देखो, और फिर उनको प्रकृति के बारे में समझाओ, अपने बारे में समझाओ, जीवन के बारे में समझाओ। उनको प्रश्न करना सिखाओ, पूछो अपने आप से कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे इतनी कामनाएं क्यों हैं, तुम्हारी इन कामनाओं से क्या तुम्हें चैन मिला, तुम्हारी शांति खत्म हुई, नहीं हुई तो क्या है? फिर से प्रश्न पूछो कि मेरी कामना भी सही है कि नहीं है। तो कामना भी, जो व्यर्थ कामना है उनको तो कामना बोल ही रहे हैं गलत है, वही दुख का कारण है। पर जब अहंकार होगा तो कामना तो कुछ ना कुछ होगी ही होगी। तो बोल रहे हैं सही कामना करो। क्या है सही कामना? कि मुझे सत्य की राह पर ले जाऊं, या मैं अपने स्वरूप को प्राप्त कर लूं, वही सही कामना है। या मुझे मुक्ति मिल जाए, या मेरे बंधन कट जाए, मैं निरअहंकारी हो जाऊं, मैं निष्कामी हो जाऊं, ये सब जो है सत्य की तरफ जाने की दिशा है। तो भगवान ने जैसे दूसरे अध्याय में भी कहा था अंत में कि जैसे सागर सब नदियों को अपने अंदर समा लेता है, जैसे आकाश कुछ भी होता है उसमें आंधी तूफान सबको समा लेता है, वैसे ही ज्ञानी जन तुम प्रेमी जन हो, तुम्हारा हृदय विशाल है, तो इन सभी अज्ञानियों को अपने अंदर समेट लो। और जहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा वहाँ अज्ञान को तो भागना ही पड़ेगा। जैसे बोलते ना, प्रकाश और कामना साथ में नहीं रह सकते। प्रकाश जहाँ आएगा तो अंधेरे को या कामना को भागना ही पड़ेगा, एक ही जना रह सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जैसे लाइट्स जल रही है और कोई एक टुकड़े में अंधेरा बाकी है, उसको ऐसा नहीं होता। प्रकाश आया तो पूरा अंधेरे को भागना ही पड़ता है, डरता है ना अंधेरा प्रकाश से, तो भाग जाता है। तो जैसे कबीरदास जी बोलते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, उसमें दो न समाए, या तो मैं रहूंगा या हरि। तो वही ज्ञानी जन को बोल रहे हैं कि उन अज्ञानियों के का अज्ञान तुम भगाओ और तुम बैठो उसमें, मतलब सत्य को बिठा दो। तो इस प्रकार ये 29 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा, जहाँ भगवान ज्ञानियों को बोल रहे हैं कि इन अज्ञानियों को विचलित मत करो। तो इसका उल्टा अर्थ बिल्कुल मत लेना कि उन्होंने कहा इन अज्ञानियों को छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, उनको हमें
ज्ञान देना है, उनको आगे लाना है जितना भी हमसे बन पड़े। और कहते हैं कितना भी तमोगुण में व्यक्ति हो, उसमें आखिरी सांस तक संभावना रहती है कि वो ज्ञान ले ले। इसीलिए कहते हैं ना, अंत में भी राम का नाम लिया तो वो उसका कल्याण होगा। क्यों? उसका वो प्रतीकात्मक है बोलना, पर ये है कि जब तक हमारी सांस चलती है, हमारे में दम रहता है, कि संभावना रहती है कि हम सत्य की दिशा में बढ़ जाएं। इसलिए कहते हैं कि इसलिए आदमी प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे लंबी आयु दो, ताकि पता नहीं मुझे जितनी लंबी आयु मिलेगी उतनी ज़्यादा संभावना है कि मैं सत्य के रास्ते पे चल पड़ूंगा। इसीलिए व्यक्ति मरना भी नहीं चाहता जल्दी, उसको लगता है अभी तो बहुत कुछ है, शायद मुझे कुछ और करने से चैन मिल जाएगा। एक ये भी कारण होता है कि व्यक्ति जल्दी मरना नहीं चाहता और लंबी आयु चाहता है, और अपने प्रियजनों की भी लंबी आयु चाहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता है कि संभावना है कि लंबी आयु रहेगी तो हम सबको प्राप्त कर लेंगे। तो ये था 29वां नंबर का श्लोक। जल्दी 30वें नंबर के श्लोक पे, जो कि बहुत संस्कृत में करे ना, उसका प्रकृति गुण समूढ़ा, ये नहीं किया है। कौन सा वाला? संस्कृत 29 वाला संस्कृत में हाँ, लेना है ना इसको, स्वाध्याय। हाँ, 29 नंबर का जो श्लोक है हो गया था वैसे। नहीं, संस्कृत का संस्कृत वाला पार्ट। हाँ, प्रकृति गुण समूढ़ास सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो। मतलब जो 2 लाइन लास्ट की दी, पहले में तो बोल दिया कि जो समूढ़ है वो ये गुण कर्म में नहीं जानते, और जो दूसरी 2 लाइन है उनमें जो कृत्सन विदो मंदान, मतलब ज्ञानी और अज्ञानी, उनमें जो फर्क बताया है, जो आसक्त हो जाते हैं और जो नहीं आसक्त होते। तो जो ज्ञानी है वो जान गए हैं, और अज्ञानी जो है वो नहीं जाने हैं अभी। तो इस प्रकार लास्ट 2 लाइन की है ना, बाकी बुद्धि भेद करणम एवं चालनम तदना कुर्यात् इति अर्थ। लास्ट लाइन है जो मैं बताऊं आपको। हाँ, देखिए अगर हमें भाष्य नहीं करेंगे तो फिर अधूरा रहेगा। इस वाला लास्ट लाइन देखो। हाँ, तो उनकी बुद्धि में भेद मत करो कि वो मूढ़ बुद्धि है। तो भेद कब शुरू होता है, किसी भी चीज में भेद कब शुरू होता है? जब हम एक सीमा डाल देते हैं। तो हमारे में और दूसरे में भेद का होता है, ये मेरा शरीर है, यहाँ एंड होता है, और ये दूसरा। तो जब हम दूसरा देखने लगते हैं तो हमें क्या लगता है? भेदभाव आ जाता है, मैं अच्छा वो नीचा मेरे से। तो बुद्धि में भेदभाव मत डालो कि मैं ज्ञानी वो मूढ़, तो मैं उसको छोड़ दिया, अब उसको तो मूढ़मती है, वो नहीं समझ रहा है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि उसको मूढ़मती मत जान के बुद्धि में भेद मत डालो और उसको आगे बढ़ाओ। तो अब श्लोक नंबर 30वां ले लेते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म किस प्रकार करना है, तो जो हम अज्ञानियों की अभी तक बात कर रहे थे कि उनको बंधन है, कामना है, वो दुखी सुखी रहते हैं, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि अज्ञानी क्या करेगा कि उसके कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाए। तो वो कह रहे हैं सभी कर्म व कर्म के फल इस विवेक बुद्धि द्वारा मुझे अर्पण कर दो। और फिर कहते हैं निराशी निर्मम ताप रहित होकर, विगत ज्वर को बोला है, ताप रहित होकर युद्ध कर। तो जैसे 28 श्लोक में बताया कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, प्रकृति ही चला रही है, गुणा गुण वर्तन्ते। फिर बोला तत्वज्ञ के बारे में बता दिया कि तत्वज्ञ कौन होते हैं, जो इस ज्ञान को ठीक प्रकार से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये जो प्रकृति में सब हो रहा है इसमें बोध कहीं नहीं है। जैसे मनुष्य का जन्म जो होता है संयोगवश जन्म हो गया, इसमें कुछ बोध की बात नहीं है। फिर जो बच्चा बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, यहाँ तक सब प्राकृतिक क्रियाएं चल रही हैं, इसमें मनुष्य की अपना बोध कहीं नहीं है। तो
तो ये जो सब प्राकृतिक हैं और प्रकृति अपनी गति से चल रही है, पर अज्ञानी लोग इसको अपना मान लेते हैं कि मैं करता। और आत्मज्ञान यही बता रहा है कि तुम करता कहीं पर भी नहीं हो। और ये बात अज्ञानी और ज्ञान अज्ञानी तो जाना नहीं, पर ज्ञानी जो है अच्छे से जान गया कि कर्म जो है सब गुणों से हो रहे हैं। तो ये जान लेना कि जैसे ये पूरी प्रकृति चल रही है गुणों से, वैसे ही मेरे अंदर की जो प्रकृति है वो भी गुणों से ही चल रही है। बाहर जैसे दूसरों का, प्राणियों का शरीर चल रहा है, वैसे ही मेरा भी चल रहा है। तो इसमें मेरा अहंकार, मेरा कुछ भी स्वतंत्र कुछ विशेषता नहीं है जो मैं इसमें आसक्त हो जाऊं। तो अपने आप को विशेष मत मानना या अपने आप को विशेष जानकर आसक्त मत हो जाना, ऐसा भगवान का कहना है। तो जैसे हम बाहर के पूरे जगत को देखते हैं, वैसे ही अपने भी अंदर के जगत को देखो और निर्लिप्त हो जाओ। तो अब क्वेश्चन आता है, हम प्रकृति नहीं है तो फिर हम क्या हैं? तो पहले एक श्लोक में बता भी दिया कि हम प्रकृति नहीं है तो हम क्या हैं? प्रकृति से परे हैं। हम सत्य हैं, आत्मस्वरूप हैं, पर हमने गलती से अपने आप को प्रकृति मान लिया। यह भी बता दिया कि तुम तत्ववितु महाबल महाबाहो, मतलब तुम्हारे में काफी बल है, संभावना है, इस सत्य को जान लो। तो इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार ये कर्तापन हमारे में ना रहे और हम जानकर अकर्ता बन जाए। तो जो पहली लाइन में कहा है मयि सर्वाणि कर्माणि, तो यहाँ पहला शब्द आया है मयि। तो यहाँ जो मयि बोला है ये कृष्ण बोल रहे हैं मयि। तो जो भगवान यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं मयि, तो यहाँ पर जो जो बायोलॉजिकल या फिजिकल स्वरूप हमें कृष्ण का दिखता है वो नहीं लेकर कृष्ण तत्व ब्रह्म स्वरूप, यहाँ पर कृष्ण ब्रह्म स्वरूप होकर बोल रहे हैं कि सब कर्म और कर्मों के फल विवेक बुद्धि द्वारा मुझे अर्पित कर दो। और इसी का मतलब है संन्यास, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब जो है प्रकृति से चल रहा है। हाँ, या आत्मस्वरूप, ये जैसे भी हम समझे प्रकृति कर रही है। अब कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं भगवान कर रहा है, तो भगवान कोई चीज तो है नहीं, या एक फिजिकल फॉर्म नहीं जो हम बताएं ये कर रहा है। तो अब ये बताने लगे कि प्रकृति कर रही है, इसमें हमारा कुछ रोल नहीं, ये सब उसको अर्पण है। तो वो इनडायरेक्टली हम वही बोल रहे हैं। पर जब आजकल बच्चे पूछते तो उनको लॉजिकली बताना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो तेरा तुझको अर्पण, हम इसको ब्रह्म को अर्पण करें, और यही संन्यास है। जो बाकी कंफ्यूज होते रहते कि संन्यास मतलब सब कुछ छोड़ना, नहीं, संन्यास मतलब मुझे कर्ता नहीं बनना है, तो इसको संन्यास का। और फिर भगवान बोलते हैं आशा रहित, ममता रहित और ताप रहित होकर युद्ध कर। तो इसमें एक और शब्द आया है अध्यात्म चेतस। तो अध्यात्म तो हम समझते हैं कि स्वयं को जानना, तो यहाँ चेतस का मतलब है चेत जा, जान जा। तो क्या जान जा? स्वयं को जान जा। तो आध्यात्मिक चेतना को हमें यहाँ समझना है। आध्यात्मिक चेतना मतलब स्वयं को जानना है। तो जब स्वयं को कैसे जानेंगे? जब हम जगत को तो देख ही रहे हैं, साथ साथ अपने को भी देख रहे हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो जगत को भी देखते हैं और साथ साथ स्वयं को भी देखते हैं, और जो अज्ञानी है वो सिर्फ जगत को देखता है। तो जो भी उसको दुख होता है उस पर, दूसरे पर, उसने किया, उसने मिला, दूसरे पे हम उंगली कर देते हैं। और शंकराचार्य जी या अद्वैत ज्ञान बोलता है दूसरा है ही नहीं। पर जो साधारण, तो एक हो गई आध्यात्मिक चेतना और एक है साधारण चेतना। तो जो साधारण चेतना होती है वो जगत को ही देखती है, जैसे अभी कहा। तो जगत उसको जो नाम दे देता है वो उसी को मान लेता है। तो जगत वो स्वयं को डायरेक्ट नहीं जानता, वो जगत के थ्रू अपने को जानता है। जगत ने उसको कह दिया तुम बहुत सुंदर हो, तो खुशी से उछल पड़ता है। जगत ने उसको कह दिया कि तुम खराब दिख रहे हो, तुम्हारा रूप रंग सुंदर नहीं है, तो दुखी हो जाता है। तो ये जो साधारण चेतना वाले हैं ये जगत को इतना सच मानते हैं कि जगत ने उनको जो बोल दिया उसको मान लेते, उनकी खुद की कुछ सत्ता वो नहीं रखते। जगत कह देगा कि तुम्हारा तो घर बहुत छोटा है, गाड़ी बड़ी खराब हो रही है, छोटा है घर, बड़ा खराब है, तो बस उसी में ही वो परेशान हो जाते हैं और अपने आप को एकदम डिप्रेशन में ले आते हैं। जगत ने कह दिया वाह क्या गाड़ी है, तो हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। तो साधारण चेतना के सामने यदि
कोई परिवार का सदस्य आ गया, बेटा बेटी आ गए, तो वो क्या बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं। कोई दोस्त आ गया तो वो दोस्त बन जाते हैं। और साधारण चेतना के सामने कोई विपरीत लिंगी आ गया, यदि समझो स्त्री है उसके सामने पुरुष आ गया तो उसका स्त्री तत्व जाग जाएगा, यदि वो पुरुष है तो उसका पुरुष तत्व जाग जाएगा। वो ये नहीं समझ रहा कि ये तो सब प्रकृति, हम सब तो शरीर है, मनुष्य है, पहले स्त्री और पुरुष तो बाद में है। तो इस प्रकार साधारण चेतना में जगत को ही पूरी सत्ता दे देता है, जगत के द्वारा ही अपने आप को जानता है, उसका खुद का कुछ भी अपना सोच नहीं चलती। और अध्यात्म क्या हमें सिखाता है, सोचो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि तुम कौन हो। तो ये जो है साधारण चेतना वाला ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो ये अहंकार जो है, अहंकार है, ये अपने आप को बचाया रहता है। क्योंकि उसने यदि अपने आप को जान लिया तो उसको तो पता है यदि मैंने अपने आप को जान लिया तो मुझे बदलना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है मुझे आगे ज्ञान हो गया तो मुझे मिटना पड़ेगा अहंकार को, और अहंकार को मिटना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो यही जो लोग होते हैं साधारण चेतना वाले, ये संसार में फंसते रहते हैं और दुखी सुखी होते रहते हैं। तो ये अहंकार तो है ही, तो अहंकार रहेगा तो अधूरापन तो रहेगा ही, साथ में आया ही अधूरापन। तो जो जगत है ये अहंकार के सामने, ये सभी के सामने सब चीजें वस्तुएं लाता रहता है। जैसे हमें प्रचार मिलते रहेंगे, दुकानें सजी हुई दिखेंगी, मार्केट दिखेगा, लाइटिंग दिखेगी, अनेक प्रकार के सामान दिखेंगे, रंग रूप बहुत सुंदर सुंदर चीजें रहेंगी। तो यह जो साधारण चेतना वाला अपना जो अधूरापन है, ये बाहर की चीजों से, वस्तुओं से पूरा करने का प्रयास करता है और चीजें जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, और ये सतत प्रयास जारी रहता है। जगत इसको लुभाता रहता है। तो यही अहंकार की कमजोरी है, कामना। और ये बिना कुछ अपने से सवाल किए बाहर की चीजों से चिपकता रहता है, क्योंकि अहंकार का अपने आप में तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसका अस्तित्व कब आता है, जब वो बाहर की चीजों से जुड़ जाता है। इसलिए हम सबको ऐसे जुड़ना पसंद है, जुड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व रहेगा। तो चिपकता रहता है, चीजें इकट्ठी करता रहता है, जरूरी हो या नहीं हो फिर भी इकट्ठा करता है। उसको लगता है आज नहीं तो आगे कभी काम आ जाएगी, या फिर सुंदर है इसलिए लाके घर में रख लेता है। और इस प्रकार उसका अहंकार पक्का पक्का होता चला जाता है, या ये बोल लो वो आत्मा से दूर 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 होता चला जाता है। तो यह जो चेतना है, साधारण चेतना वाले अपने आप से प्रश्न नहीं करते कि ये जो सब हम जगत से इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये मेरा अधूरापन पूरा कर रहा है, क्या ये मेरी अंदर की बेचैनी को शांत कर रहा है, मेरे को चैन दिला रहा है, क्या ये मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो जरूरतें पूरी में तो आंसर आता हाँ, ये मेरी कुछ जरूरतें तो पूरी कर रहा है। पर ठीक है, जरूरतें तो पूरी हो गई, वो तो जो जीवन निर्वाह के लिए उसके लिए तो आवश्यक है, उसको कामना नहीं बोली गई है। पर क्या ये मेरी हलचल को शांत कर रहा है, क्या ये मेरी बेचैनी को शांत कर रहा है, क्या ये मेरे अंदर जो खालीपन है इसको पूरा कर रहा है क्या। ये सब जवाब जो है, प्रश्न जो है साधारण चेतना वाला नहीं करता। और इसी के साथ देखें तो जो आध्यात्मिक चेतना वाला है वो अपने से सतत सतत प्रश्न करता रहता है। जगत उसको सुंदर बोलेगा तो बोलेगा अरे ये तो शरीर है, प्रकृति ने दे दिया, मेरे माँ बाप सुंदर है, मैं हो गया, या संयोगवश में सुंदर हो गया, इसमें खुशी की क्या बात है। तो वो नाचेगा नहीं, ये फूला नहीं समाएगा। और यदि उसके सामने कोई संबंधी आ जाए तो उसको उसको बोलेंगे कि ये तुम्हारा ये रिश्ता, तो हाँ ठीक है, ये शरीर के संबंध है, पर ये तो संयोगवश मिल गए संबंध, पर मैं कौन हूँ ये बताओ मुझे, ये जन्माओ। उसके अंदर सतत ये क्वेश्चन जाएगा कि मैं कौन हूँ ये बताओ। तो इस प्रकार ये जो आध्यात्मिक चेतना वाला है ये सतत अपने से प्रश्न करता है। तो यह जो आध्यात्मिक चेतना वाला है ये अपनी पहचान जगत से नहीं लेता, वो लोगों के कहने में नहीं आता, वो कही हुई मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाज में नहीं अटकता, और हमेशा प्रश्न करता रहता है इससे मेरी बेचैनी कम होगी क्या, इससे ये जवाब मिलेगा क्या कि मैं कौन हूँ, इससे मेरी अपूर्णता मिटेगी क्या। तो ये यदि उसकी अपूर्णता मिटती है तो ये काम, ये रीत रिवाज मेरे काम के हैं, यदि मेरी अपूर्णता नहीं मिटती तो वो उधर अटकता नहीं है। वो जगत की वस्तुओं में, जगत कितना भी उसको लुभाए, वो उसकी बातों में नहीं आता। वो पूछता है ये वस्तु मेरे किस काम की है,
काम की है तो वो लेगा, नहीं काम की है तो नहीं लेगा। तो इस प्रकार वो हमेशा क्वेश्चन करता रहेगा और इस क्वेश्चन करने से ही उसकी कामनाएं कम होती जाती हैं। अब आध्यात्मिक चेतना वाले के लिए कि जो साधारण लोग हैं उनके लिए जो चीज कीमती है, जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक चेतना वाले के लिए वो कीमती है। उसके लिए वही कीमती है जो उसकी हलचल मिटाए या जो उसको सत्य के मार्ग पे ले जाए। तो आध्यात्मिक चेतना वाले का जो कामना रूप शत्रु है इस प्रकार मरता रहता है धीरे धीरे। तो साधारण चेतना वाले बटोरने में लगे रहते हैं और जो आध्यात्मिक चेतना वाले हैं वो हटाने में, निकालने में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक चेतना वाला अपने आप को देखता रहेगा, स्वयं को अंदर खोजता रहेगा, और साधारण चेतना वाले बाहर वस्तुओं में ढूंढते रहेंगे, या तीर्थ स्थानों में ढूंढेंगे, या यात्रा या उपवास व्रत परंपराओं में अपने आप को ढूंढते रहेंगे। तो इस प्रकार आध्यात्मिक चेतना वाले का जो कर्तापन है वो मिटता जाता है और व्यर्थ की कामनाएं भी त्याग होती जाती है। तो जैसे बोला, हर कामना, अधिकतर तो कामनाएं व्यर्थ होती हैं, पर जो सही कामना, जिसको कामना नहीं बोलेंगे पर आएगी कि मुझे मुक्ति की कामना है, मुझे बंधन छुड़ाने, वो कामनाएं अच्छी होंगी और वो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि अहंकार जब तक है ये कामना रहेगी। जैसे ही अहंकार मिट जाएगा तो ये कामना खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रश्न पूछते रहने से अज्ञान मिटता है और हमारी कामनाएं भी मिटती है। और इस प्रकार यह भी समझ आता है कि जो साधारण लोग जो कर्म करते हैं उसका कारण क्या है, आत्मज्ञान का अभाव, या आत्मज्ञान न होने के कारण, या आध्यात्मिक चेतना न होने के कारण वो व्यक्ति आसक्ति में, लालच, भय, ये जो सब साथ में ही आ जाते हैं, उनके साथ वो जीता जाता है। और वासना से उसके कर्मों की शुरुआत होती है, और कहीं उसको आत्मज्ञान उसने लिया नहीं, तो यही कामना करते 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 उसका जीवन चलता रहता है, और ये ज्ञान न होने के कारण पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और वो कामनाओं के ही इसमें चक्कर में फंसा रहता है, पर उसको पूर्णता कभी भी नहीं मिलती, बल्कि वो दुखी ही होता रहता है, डरा हुआ रहता है। दुखी क्यों रहता है? क्योंकि कुछ कामना पूरी होती, कुछ नहीं होती, तो हमेशा वो दुख को पकड़ के चलता है कि मैं दुखी हूँ, और अपूर्ण तो है ही, तो वो डरा हो, जो कुछ पूर्ण हो गया उसको भी डर लगता है कि ये मेरी कहीं छिन नहीं जाए। तो दुखी होना, ये डरना, यही बंधन है। तो दुख और भय यही हमारे बंधन है, और अध्यात्म ज्ञान हमें इन्हीं बंधनों को विवेक से काटना सिखाता है। फिर आगे इसी श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तो पहले तो ये बोला अध्यात्म चेतना चेतसा, फिर बोला निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो यहाँ पे ये 4 शब्द आ गए, निराशी, निर्ममो, विगत ज्वर और युद्धस्व। तो सबसे पहला शब्द आया निराशी। अब निराशी मतलब आशा रहित, फिर आया निर्ममो मतलब ममता रहित, और फिर है विगत ज्वर मतलब आवेश, बिना आवेश के या बिना ताप के, ताप रहित। तो एक एक शब्द लेते हैं। निराशी, निराशी मतलब आशा रहित। अब ये शब्द सुनकर आम लोगों को लगता है कि ये तो जीवन को नीरस बना देगा, और वो ये ज्ञान पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये जो स्थूल शब्द में हम मीनिंग नहीं, इसका स्थूल मीनिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये जहाँ भी हमें ये लगे कि ये तो स्थूल है और आशा रहित बोल दिया, नीरस है, ये तो छोड़ दिया। जब भी हमको ऐसी बात आए कि हाँ छोड़ना है, या ये तो आशा रहित नीरस बता दिया, तो अपने आप को बोलो कि यह तो ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये ब्रह्म की वाणी है, ये व्यवहारिक वाणी भी है, गीता व्यवहारिक है, तो यहाँ पे ये जीवन को नीरस करने की बात कह ही नहीं सकते, तो मेरे समझने में कुछ फर्क है। तो इस बात को समझकर और फिर उसको ठीक से हमने समझना चाहिए। तो निराशी का यहाँ मतलब है आशा रहित। तो आशा हम कब करते हैं? भविष्य के लिए करते हैं कि कल अच्छा हो जाएगा, ये समय अच्छा कर देगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। तो कोई भी हम कर्म करते हैं और उसका फल आगे आता है, तो हम आशा करते हैं कि इसका फल अच्छा है। तो उनका ऐसा कहना है भगवान कृष्ण का कि हम कर्म को नहीं देखते और फल को देखते हैं,
और फल पर निर्धारित करते हैं कि हम कौन सा कर्म करें। इसका मतलब हम फल को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आमतौर पर ऐसा ही होता है ना, हम फल को सोचते हैं, इसका फल मुझे अच्छा मिलेगा तो करूँगा, इसका नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा। तो यदि फल मेरे हिसाब से नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। तो फल की आशा करते हुए हम कर्म करते हैं। इसका मतलब हमने फल को बहुत महत्व दे दिया और कर्म के बारे में हमने सोचा ही नहीं। बल्कि अध्यात्म तो कभी भी भविष्य की बात करता ही नहीं है, वो तो आज की बात करता है, वर्तमान की बात करता है। और यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं हमको कि तुम कर्म की बात करो, फल की बात नहीं। कर्म इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे लिए, पर आमतौर पे हम फल से आसक्त हो जाते हैं और उसकी बात करते हैं। और वही कर्म हम दोहराते रहते हैं और सोचते हैं समय अच्छा नहीं है, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब आशा रहती वही करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, पर शायद समय अच्छा आ जाएगा और समय हमारे को या मुक्ति दिला देगा या ज्ञान प्राप्त। कई लोग बोलते हैं ना, हमारा समय नहीं आया अभी ज्ञान सुनने का, हम वैसे ही रहेंगे। पर समय पे, आशा पे, भविष्य पे आशा डाल दी, इसलिए बोल रहे हैं आशा रहित होना। तो आत्मज्ञानी फल की आशा नहीं रखता, ये तो अज्ञानता वाले की बात हो गई। पर जो आत्मज्ञानी है वो फल की आशा नहीं रखता, वह कर्म देखता है। यदि कर्म सही है और बिल्कुल उपयुक्त है तो वो कर्म करेगा, चाहे कुछ भी हो, और उसका जो भी फल आएगा उसको मंजूर रहेगा। भले ही उसका जो फल है उसके लायक के नेगेटिव आए नहीं आए, तो भी उस फल को वो भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करेगा, क्योंकि उसको पूरा पता है कि मैंने कर्म ठीक किया है, ठीक प्रकार से किया। भले ही संसार वाले इस आशावादी शब्द को अच्छा मानते हैं, पर अध्यात्म जो है निराशी को ऊंचा मानता है। तो आशावादी को यही जो बार बार बता रहे, लगता है कि कर्म वही करते रहेगा, मैं नहीं बदलूंगा, समय बदल जाएगा। पर जो निराशी होता है, जो आशा रहित होता है, वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे बदलना है, मैं कुछ नया करना, नया बदलाव लाना चाहता हूँ। तो निराशी शब्द को भी, उसको उदासीन भी कहा है। तो उदासीन को भी लोग सोचते उदासीन, तो नॉर्मल जो उदासीन का मीनिंग है वो पकड़ लेते हैं। पर यहाँ उदासीन का मीनिंग है आशा रहित। मतलब फल के बारे में मत सोचो, भविष्य के बारे में मत सोचो, आज जो सही लग रहा है वो करो। तो फल के प्रति निराशी हो जाओ, उदासीन हो जाओ, ये था निराशी, उदासीन शब्द का मीनिंग। तो इसलिए बार बार बोलते हैं नीरसता मत सोचना, इससे नीरसता नहीं है। उदासीन और नीरसता का मीनिंग सेम नहीं है। उदासीन जो है निराशी और उच्च है, और नीरसता जो हम समझते रस रहित हो जाएगा हमारा जीवन। तो निराशी व्यक्ति ही अपने आप को बदलता है और नया निर्माण करेगा। वो सब मान्यताओं को, परंपराओं को भी खारिज कर देगा, पर वो अपने आप को बदलेगा। तो भगवान कह रहे निराशी होकर युद्ध कर, निराशी होकर कर्म कर, फल मत देख। अर्जुन जो फल देख रहा है बार बार, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, बोले तू कर्म कर, कर्म ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार निराशी जो है हमें भविष्य की चिंता से मुक्त करता है, व्यर्थ की आशा से मुक्त करता है। भविष्य में आशा है वो चिंता से हमें मुक्त करता है। फिर शब्द आता है निर्मम। निर्मम मतलब ममता रहित, मम शब्द आया, मम मतलब मेरा। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कुछ भी मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मेरा होता तो हमेशा मेरा रहता, हमेशा मेरा होता। ये जो शरीर है, ये जो घर परिवार है, पैसा गाड़ी है, आज भले ही वो मेरे हैं, पर इसके पहले, आज जब मैंने गाड़ी खरीदी, इसके पहले वो मेरे नहीं थे, और कुछ वर्षों बाद वो मेरे नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये मेरा कैसे हो सकता है? जो बीच के कुछ समय के लिए मुझे मिला है यूज करने के लिए, या संयोगवश या प्रारब्ध बोलो, जो भी कारण है, तो ये मेरा कैसे हो सकता है? पर अज्ञान में हमको लगता है ये तो मेरा ही है। हमको कुछ समय भी मिलता है, उसी समय को हम सोचते हैं ये तो इमॉर्टल है, ये मतलब अमर है और ये मेरा है, तो ये तो चला ही जाएगा। और ये हम सब ने देखा भी है कि हर चीज को जाते हुए भी आते हुए, अपने साथ भले ही नहीं तो किसी न किसी के साथ इस संसार में देखा है। पैसे का आना जाना देखा है, शरीर का आना जाना तो हम रोज ही देखते हैं, मान सम्मान का आना जाना देखा है, घर का आना जाना देखा है, या घर को दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते हैं, अपने बच्चों के नाम पे या किसी के नाम पे। तो मेरा कैसे? तो यदि हम ये मेरा मेरा मानते रहे और वो छूट जाता है तो कितना गजब का दुख होता है। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस
निर्मम रहते हैं, वो मेरा किसी को मानते ही नहीं, या ऐसा भी समझ लो कि दुख होगा जाने पे, ये भी ठीक है हमारे लिए, ऐसा मानकर भी हम रहे निर्मम तो ठीक है। तो ज्ञानी रहता इसी संसार में है, पर निर्मम होकर, ममता रहित होकर। तो इस प्रकार निर्मम होगा तो अतीत से जो रिश्ता है मेरा मेरा का जो रखा था, उससे हम आजाद होंगे। तो इस प्रकार हम जब मेरे को छोड़ेंगे, मेरा मेरा को छोड़ेंगे, तो हम मैं को जानेंगे, इस अहंकार को जानेंगे। तो निराशी और निर्मम, इन दो शब्द से हमारी भविष्य की चिंताएं मिटी, और अतीत में जो हमने जोड़ रखा था, मतलब भूतकाल की चीजों से भी हमारा रिश्ता खत्म होता है। तो जहाँ भगवान को कालातीत बोला गया है, गुणातीत बोला गया है, तो ये यहाँ पर दोनों चीजों का हमें मतलब समझता है। हम भविष्य से भी मुक्त हुए और हम भूतकालीय अतीत से भी मुक्त हुए। तो ये जो सारा युद्ध रचा हुआ है, ये मैं को पाने के लिए है ना। भले ही वहां पे कृष्ण भी युद्ध भूमि पे उसको बता रहे हैं, पर ये ज्ञान तो अर्जुन को क्या, यदि वो स्वयं को जान लेगा तो वो कर्म जो बराबर है वो करेगा, वो युद्ध कर मना करेगा ही नहीं करने को, ठीक तरीके से युद्ध करेगा जैसा भगवान बता रहे हैं। तो ये जो मेरे को हम त्याग करेंगे, फिर ही हम मैं को जानेंगे। तो ये जो अर्जुन मेरा मेरा कर रहा था कि मेरे पितामह, मेरे भाई, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण उनको यही कह रहे हैं, इस मेरे मेरे को त्याग कर और तू युद्ध कर। फिर एक शब्द कहते हैं विगत ज्वर। तो विगत ज्वर होकर युद्ध कर। तो विगत ज्वर, ज्वर जैसे हम आम भाषा में ज्वर मतलब बुखार को कहते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसी को ताप बोलते, तापमान बढ़ गया। तो ताप रहित होकर युद्ध कर। तो ताप हमारा कब बढ़ जाए, अभी यहाँ युद्ध भूमि में ताप उसका कहाँ बढ़ा हुआ है, वो आवेश में आ गया है, उसको कामना हो गई कि मुझे युद्ध जीतना है, या युद्ध करूंगा और ये लोग मर जाएंगे तो मेरी कामना पूरी, मुझे नहीं चाहिए इन लोगों को मारना, पाप लगेगा मुझे। तो कामना की गर्मी उसमें आ गई है, ये आवेश में वो आ गया है। तो कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस ज्वर को हटाओ, विगत मतलब हटाओ, गलाओ इसको, क्योंकि ये कामना पूर्ति वाला युद्ध थोड़ी ना है, ये तो स्वयं से युद्ध है। ये यहाँ पे तो ये युद्ध भूमि का युद्ध है। तो ये जो कामना पूर्ति के युद्ध होते हैं, ये ताप के साथ होते हैं, हमें ये ताप वाला युद्ध नहीं लड़ना है, ये ज्वर आवेश वाला युद्ध नहीं लड़ना है, क्योंकि ये जो युद्ध है ये तो लंबा चलेगा। किस युद्ध की बात करें, अपने जीवन के युद्ध की। पूरे जीवन ये ज्ञान हमें लेते रहना है ताकि हम उस रास्ते पे चल पड़े। तो ये जब पूरे जीवन लेंगे, मतलब जीवन भर ये युद्ध करना है हमें अपने आप से, स्वयं से। तो ये तापमान रहेगा, आवेश में रहेंगे, तो पूरा जीवन हम सतत युद्ध कैसे कर पाएंगे। थोड़ी देर करेंगे और बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, फिर थोड़ा ठीक होंगे, करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो ऐसे पैसेंजर गाड़ी जैसे तो ये युद्ध जीता नहीं जा सकता, इसलिए ताप रहित होकर ये युद्ध कर। तो आवेश है मतलब अंदर कामना है, ताप है मतलब कामना है अंदर, तो ये कामना पूर्ति वाला तो युद्ध नहीं है। तो ये भगवान ने ठीक प्रकार से हमको समझाया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भगवान हमको बता रहे हैं, ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। ये श्लोक जो इसमें पांचों शब्द है, अध्यात्म मयि कर्माणि, फिर संन्यास्य, फिर अध्यात्म चेतसा, फिर निराशी, निर्मम, विगत ज्वर, और आखिरी में कहते युद्धस्व भव। युद्ध करो, निराशी, निर्मम, विगत ज्वर, और उसके पहले अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगा। तो इस प्रकार ये पिछले जो 3-4 श्लोक चल रहे हैं, सबसे पहले 27 श्लोक में बोला भगवान ने कि सब कुछ प्रकृति है, गुण ही गुण को चला रहे हैं, पर ये अज्ञानी क्यों बीच में अपने आप को खड़ा कर लेता है और कर्ता मान लेता है, तेरा कहीं रोल ही नहीं है। तो यहाँ ये था बताने को कि हमें ये समझ जाएगी प्रकृति और हम इससे आसक्त ना हो। तो ये आसक्ति ना हो, इसलिए ये श्लोक हमको बार बार बताया जा रहा है। और फिर 28 में बोला ये अज्ञानी ये ठीक प्रकार से जान गए। तो पहले अज्ञानी की बात बता दी, फिर बता दी ज्ञानी की। ज्ञानी ये जान गए इसलिए वो आसक्त नहीं हो सकते। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये हमें बता रहे हैं कि ताकि हम अनासक्त हो जाएं, हम निर्लिप्त हो जाएं। जैसे हम इस संसार को देखते वैसे ही हम अपने आप को भी देख के निर्लिप्त होकर, तो वो भी संसार, मैं भी संसार, वो भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति, तो फिर ये मैं हूँ कौन मैं हूँ। तो वही बोल रहे तू प्रकृति से परे है। अब प्रकृति से परे मैं कौन हूँ,
तो अब हमें ध्यान आना था प्रकृति मतलब ये संसार से मुझे कहीं बाहर छलांग मारनी है, या कोई सातवां आसमान है, या कोई जगह है जहां मैं कहीं नहीं जाना है। प्रकृति में ही रहकर प्रकृति को ही ठीक प्रकार से समझना, और उसका जब ठीक प्रकार से समझ जाएंगे तो हम प्रकृति का भोग नहीं करेंगे, हम उसको साधन मान लेंगे अपने आप को ऊपर उन्नत करने का। तो इसी प्रकृति में रहना है, इसी के साथ जीवन निर्वाह करना है, कहीं हमें ऊपर नीचे बाहर नहीं जाना है। परे मतलब कोई सातवां आसमान नहीं है, हमें अपने को देखना है, अनासक्त होना है, निर्लिप्त होकर रहना है। फिर 29 में भगवान यही बता रहे हैं कि ज्ञानी लोग मूढ़ लोगों को ये मत सोचो, उनसे भेद बुद्धि मत करो कि ये तो मूढ़ है, इनको नहीं समझेगा, उनको ऐसे ही मत छोड़ दो, क्योंकि एक अकेला मुक्त होकर तो क्या करेगा, सबकी मुक्ति होएगी तो ही तो मजा है ना। एक अकेला मुक्त होकर क्या करेगा। बोले सबको हमें उस राह पर ले जाना है, इसलिए इन अज्ञानियों को भी हाथ पकड़ो, इनको ऊपर खींचो, कुछ नीचे से धक्का दो, कुछ ऊपर से खींचो, तो वो निकल ही जाएंगे। उन्हें डराओ मत कि तुम नरक में सड़ोगे, तुम पाप कर रहे हो, यदि तुमने जीवन का ये नहीं किया तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। और हम बहुत सारी ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं कि वो डर जाते हैं, तो उनको डराओ मत, उनको विचलित मत करो, उन्हें ऊपर उठाओ। और फिर 30वें श्लोक में बताया कि कैसे हम बंधनों से मुक्त होकर, निराशी होकर, निर्मम होकर और विगत ज्वर होकर इस जीवन का जो युद्ध है, हमारे सामने जो युद्ध है, उसको ठीक प्रकार से कर सकते हैं, और यही कर्म योग है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 30वां श्लोक होता है। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।